हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया कि कहीं ना कहीं वीडियो विल बी अ सरप्राइज इन दिस चैनल। जब भी ये आएगा, ये बहुत ही परफेक्ट टाइम पे आएगा। कभी लेट आएगा, कभी हफ्ते में 3 बार आएगा, कभी 4 बार आएगा, कभी हो सकता है ना आए। बट दिस चैनल कीप इट इन डिवाइन हैंड्स, बिकॉज मैं खुद को भी वहाँ ही रखती हूँ। आई डोंट स्केड्यूल, आई डोंट स्ट्रक्चर। ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ्री फ्लोइंग है, बिकॉज इंट्यूशन जो है मेरा वो वैसा ही कुछ काम करता है और चैनल को मैं वैसे ही रखना चाहती हूँ। रही बात आपके फीचर स्पाउस वीडियो की, तो समझो मैं किसी भी तरीके से अपना फ़ायदा नहीं करना चाहती, बिकॉज़ मुझे पता है जितनी डिमांड है फीचर स्पाउस वीडियो की, अगर मैं डाल दूँ फ़ायदा मेरा ही है। बट आई नो एज अ कलेक्टिव जो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं वो कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे है, वो कहाँ चल रहे हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं। अगर वो अभी मेरी गाइडेंस नहीं सुनेंगे, अगर आप अभी अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो मैं आपको डिल्लू में नहीं डालना चाहती। मैं आपको एक ऐसे वर्ल्ड में नहीं लेके जाना चाहती जहाँ पे आप खो जाओ। मुझे आपको ग्राउंड में रखना है और आपको हीलिंग की ओर बढ़ाना है। दैट इज़ माई पर्पस। अगर आपका पर्पस कुछ और है, देन देर आर मैनी क्रिएटर्स, यू कैन वॉच देम। बट इस चैनल में वी विल गो विथ फ्लो एंड माई इंट्यूशन वेरी स्ट्रिक्टली। ओके, जब मुझे लगेगा यस कलेक्टिव रेडी हो चुका है, आपने अपनी हीलिंग कर ली है, आप अपने कर्मास क्लियर कर चुके हो, अब आप रेडी हो वो जोन में जाने के लिए, आई विल ड्रॉप द वीडियो। बट एज अ कलेक्टिव मुझे लगता है हमें बहुत सारी चीज़ों पे और काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली सिंगल कलेक्टिव। ओके, तो अगर आप वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, तो रुको, क्योंकि रुकना बेटर है कोई गलत चीज़ में घुसने से अच्छा। सो आई नो बेटर, अंडरस्टैंड कि ये चैनल में जो भी वीडियो आएगा इट इज़ हैविंग अ पर्पस बिहाइंड इट, और यही आज के वीडियो का टाइटल भी है। ये वीडियो बिल्कुल भी फन नहीं होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस, बिकॉज ये बहुत सीरियस रीडिंग है। इट्स डायरेक्ट वार्निंग्स कमिंग फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। अगर आपको समझना है कि आपके सिचुएशन में कहाँ क्या हो रहा है, अगर आपको प्योर ऑनेस्टी क्लैरिटी चाहिए, तब ये वीडियो देखना। अगर आप अपने वर्ल्ड में हो, अगर आप उस चीज़ों से हटना नहीं चाहते हो, तो आप ये वीडियो मत देखना, बिकॉज आपके लिए ट्रिगरिंग हो सकती है। तो काफ़ी क्लियर वेकअप कॉल की एनर्जी चल रही है, जजमेंट की एनर्जी आ रही है, इनर कॉलिंग की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हार्श पुश कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को अपने ओल्ड साइकिल से। एंड इट इज़ लाइक, ये वीडियो का टाइटल मैं अगर रख सकती तो मैं रखती लास्ट कॉल। दिस इज़ योर लास्ट कॉल। जैसे एयरपोर्ट में आपकी फ़्लाइट जब भी फ्लाई करने वाली होती है, आपको एक लास्ट कॉल मिलता है कि अभी आ जाओ, वरना हम आपके बिना उड़ जाएंगे। ओके, वेक अप कॉल। सो दिस इज़ योर वीडियो। इट्स गोइंग टू बी प्योर वार्निंग्स। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी एरिया में, लव हो, करियर हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, आपका खुद का खुद से रिश्ता भी हो, उसके लिए क्या वार्निंग आ रही है हम देखेंगे। तो कोई ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे टॉपिक से, विल स्ट्रिक्टली स्टे ऑन दिस टॉपिक नाउ। अभी आपके सामने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आ चुके होंगे। आपको करना क्या है आपको पता है। टेक योर टाइम, फ्यू डीप ब्रेथ्स, सिलेक्ट योर पाइल। ओके गाइज, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे अब तक टाइम स्टैम्प्स आ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये सारी चीज़ें ही है जिस वजह से हम वीडियो बनाते हैं। एक एनर्जी एक्सचेंज होता है ये चीज़। सो आई होप यू गाइज फॉलो इट, एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी इस रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या 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 कठोर वार्निंग आ रही है। एंड फॉर दिस आई वांट यू टू क्लोज योर आइज फर्स्ट। विद दैट डीप एक्सेल, आई वांट यू टू calm down, connect with this reading.
किसी किसी लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 2 में भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे पाइल 2 बहुत बार आ रहा है। तो लेट्स सी फर्स्ट विथ योर मैसेजेस। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और बचा हुआ है तो आप पाइल 2 भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। स्पिरिट अर्जेंट वार्निंग टूवर्ड्स पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 एक रिजेक्शन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, कोई एरिया में आपका हुआ है। अगर आपको कोई तरीके से, कोई स्पेसिफिक तरीके से कोई इंसान से अटेंशन या प्यार की उम्मीद है तो हो सकता है कि वो आपको नहीं मिलेगा अभी इस वक्त। अगर आपको कोई तरीके से चाहिए कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली रिस्पॉन्ड करे तो वो भी आपको इस वक्त नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि ये चीज़ जिसमें आप काम कर रहे हो वो एकदम से हो जाए तो डिले आएगा। देयर इज़ लाइक अ टाइम जो अचानक से बहुत स्लो हो गया है आपके लिए, ठीक है। डिलेज, रिजेक्शन की एनर्जी आपके अराउंड सराउंड कर रही है आपको। तो इससे क्या होगा, आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होगा। आप चीज़ों को ऐसे समझोगे कि मेरा टाइम ही ख़राब है, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा है, और मेरे मेरे साथ कभी कुछ एकदम बैड माइंडसेट में आना इज़ वेरी पॉसिबल। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है लाइफ आपको चैलेंज कर रही है, देन आई वुड से येस, देर इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन। बट क्या होता है ना, कई बार जब चीज़ें काम नहीं करती, जैसे कि एक दीवार है, अब वो दीवार आपके हाथों से तो नहीं टूटेगी। अब वो दीवार पे आप अपना सर मारो, पैर मारो, शरीर मारो, वो दीवार बहुत सॉलिड है, क्योंकि वो दीवार का एक पर्पस है वहाँ पे रहने का। क्योंकि अगर वो दीवार नहीं रहेगी तो शायद बिल्डिंग ढह जाएगी। तो आप समझो कि देर इज़ दिस रियलिटी ऑल्सो जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे। आधी सफरिंग आप खुद को कॉज करोगे बाय नॉट एक्सेप्टिंग, आधी सफरिंग डिलेस की वजह से कॉज होगी, ठीक है। तो जो भी एरिया में आप ये वीडियो देखने के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आने वाले एक हफ्ते में करोगे, आप समझो कि ये काम बन जाए, ये बनते बनते रुक जाता है, ये होते होते रह जाता है, ये इंसान मुझे क्यों नहीं समझ पाता है, ये बदल क्यों नहीं पाता है, ये मुझे ऐसा प्यार क्यों नहीं दे पाता है, ये मुझे सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाता है। नाउ द थिंग इज़, इट इज़ फॉर योर बिल्डिंग। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग को बनाने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है। अगर समझो कि आपको बिल्डिंग की कोई दीवार पसंद नहीं आ रही तो उसको तोड़ने का भी एक सिस्टम होता है। आप अपने सर से उसको तोड़ नहीं सकते, आप अपनी लातें मार के उसको तोड़ नहीं सकते, उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी इम्पल्सिव एक्शन किया तो बिल्डिंग को तो कुछ हार्म नहीं होगा, आपका सर फट जाएगा और आपको बहुत तकलीफ होगी। वैसी कोई सिचुएशन में आपकी तरफ आते हुए दिख रही हूँ जहाँ पे चीज़ें बहुत सॉलिड है और वो वहाँ पे कोई वजह से है, ठीक है। अगर उसको वहाँ पे प्लेस किया गया है, अगर कोई सेटबैक्स आपको आ रहे हैं, कोई टेम्पररी इशू आपको फेस हो रहे हैं, तो वो आपकी बिल्डिंग का एक पार्ट है। अब आपको वो पसंद नहीं आ रहा, वो आपके टाइम से नहीं चल रहा, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज़ यू प्रॉब्लम, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है। बट डिवाइन कभी भी स्मॉल पिक्चर नहीं देखते, वो बिगर पिक्चर देखते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन में है, यदि आपने यहाँ पे रिजनमेंट दिखाई, जैसे कि कड़वाहट अपने दिल में रखी, या फिर चीज़ों को बस लेके आप बैठ गए, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, उसमें अच्छा करते हो और फिर आपका ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि यार मेरे साथ ये क्यों होता है। मे बी आपका सोल लेसन है पेशेंस, मे बी आपका सोल लेसन है गिर के बार बार उठना। तो उठो, क्योंकि जब आप एक लास्ट बार उठोगे ना तो आप कभी नीचे गिरोगे नहीं फिर। यही एक लेसन है, यही एक ग्रोथ है, यही एक कॉलिंग है, यही एक स्टेप है। करना तो ऐसे ही है। अब आपको पसंद आए ना पसंद आए, चीज़ें ऐसे ही है। तो वार्निंग यहाँ पे ये आई जा रही है कि आउटसाइड सिचुएशन कैन नॉट चेंज, ठीक है। जो भी चीज़ को लेके आप बैठ के रो रहे हो वो नहीं बदल सकती। आप अपना माथा फोड़ लो, अपना शरीर चिपका लो दीवार से, नहीं होगा। वो वहाँ किसी वजह से है, वो एक कर्म का बंधन है। उससे आपको कुछ सीखना है, उससे आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना है, उससे आपको सीखना है अपने साथ कैसे रहा जाता है, उससे आपको सीखना है कि किसी का अप्रूवल कैसे नहीं अर्न करते हैं, अपना अप्रूवल अर्न करो। काफ़ी ज़्यादा जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए, अफेक्शन के लिए, अटेंशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ खुद को देने में इतने ड्राई हो, इतने कमज़ोर हो कि आप वो बाहर सीख करते हो, चाहे वो फैमिली से भी क्यों ना हो। अब आप एक और एक चीज़ समझो,
आने वाले टाइम में कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, चाहे वो क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उनकी बातों को, उनकी हरकतों को, उनके बिहेवियर्स को, उनकी नेगेटिव टॉक को लेके बैठ सकते हो, या तो आप बोल सकते हो इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने ऊपर फोकस करता हूँ या करती हूँ। दैट इज़ द टू ऑप्शन यू विल हैव। आपको कोई डिसअपॉइंट करेगा आने वाले टाइम में, आपकी एक्सपेक्टेशन पे कोई खरा नहीं उतरेगा, आपको बुरा लगेगा, कोई आपको हर्टफुल चीज़ बोलेगा, कोई डिले आपको कॉज होगा, जो आपने सोचा था शायद वो उस समय होगा नहीं, ये भी होगा, या रिजेक्शन आपको फेस होगा, इंटरव्यू रिजेक्शन, कुछ तो रिजेक्शन आपको फेस होगा, कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ओके, आपने अपना मन बना लिया था, सोचा था हाँ अभी तो करके ही जाऊँगा, अभी तो करके ही जाऊँगी, और हुआ क्या, वही जो होता आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई सीढ़ियाँ चलता है, 10 कदम चढ़ता है, उसके बाद में अपने आप रोल होके गिर जाता है, फिर से उसको उठना पड़ता है, फिर से 10 कदम चलना पड़ता है, फिर से वो गिर जाता है। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ गिरा रही है, बट लाइफ आपको 20% टेस्ट कर रही है, बाकी आपका खुद का सफरिंग है, आपका खुद, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है फिर एक्सपेक्टेशन की, ये चीज़ हो जाती है आउटकम पे अपना दिल लगाने की, प्रोसेस में ना जाने की, चीज़ों की जल्दबाजी करने की, एंड समझ की चीज़ों को ना समझने की। ठीक है, एक पावर दिया गया है हमें। ठीक है, यदि आपने अपने लाइफ में ये पावर कोई चीज़ को दे दिया, कोई वस्तु को दे दिया, कोई इंसान को दे दिया, तो वो इंसान आपका मालिक बन जाता है, फिजिकल रियलिटी में नहीं, मेंटल रियलिटी में, एनर्जी के रियलिटी में। ठीक है, ये इंसान मुझे पसंद है, इसे मैंने अपना पावर दे दिया, अगर अभी मुझे ये रिप्लाई नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं, तो अब मैं तो परेशान ही रहूँगा। पावर दे दिया, पावर गिव अवे हो गया। देन फैमिली, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लव फ्रॉम दिस पर्सन, ये इंसान ने मुझे प्यार करना चाहिए था, इसने कैसे नहीं किया, हाउ डेयर ही और हाउ डेयर शी। पावर दे दिया, अब आपकी मेंटल पीस खत्म। तो आपने क्या किया, वस्तु, लोग, चीज़ें, इनमें पावर अपना डिवाइड कर दिया। मेरा ये एग्ज़ाम है, ये टेस्ट है, नहीं हुआ तो मेरा मानसिक संतुलन हट जाएगा, क्योंकि मुझे शर्म आती है फिर अपना मुंह दिखाने के लिए कि मुझसे ये कैसे नहीं हुआ। पावर दे दिया। बहुत टाइम हम लाइफ में अपना पावर सोसाइटी को देते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को देते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशन को देते हैं, वस्तु को देते हैं, अपने अपीयरेंस को देते हैं, लोगों को देते हैं। बट गलती यहाँ पे किसकी हो रही है फिर, लाइफ की या आपके वजह से, कि आपने कोई चीज़ को अपने ऊपर हावी होने का पावर दिया। अगर सोसाइटी आपको बोलती है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, एंड यू आर लाइक यस, ये लोग तो सही है, ये तो बहुत सही बोल रहे हैं, अभी तो मेरे को अपनी वॉच ऑन करनी पड़ेगी, अगर ये मेरे से टाइम पे नहीं हुआ तो मतलब मेरे जीने का कोई वजूद ही नहीं है, अगर शादी मुझसे टाइम पे नहीं हुई, मैं हूँ क्यों उस दुनिया में, अगर ये एग्ज़ाम मुझसे पास नहीं हुआ, मेरे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स लाइक आपने डिवाइन की क्लॉक को उठाया और फेंक दिया, और सोसाइटी की क्लॉक को अपना लिया, और सोसाइटी को अपना पावर दे दिया, एंड अभी आप हो गए हो पावरलेस। तो जो भी आपको कॉज हो रहा है ना, एक सॉर्ट ऑफ साइकिल में हो रहा है, क्योंकि एक इनबिल्ट फ्रस्ट्रेशन है, एक इनबिल्ट ईर्ष्या है लाइफ से, भगवान से, दुनिया से, कुछ तो है, और वो है, चलो माना कि बुरी चीज़ें होती है, जायज़ है, दिल भर जाता है, बट थोड़ा तो रिफ्लेक्ट करो कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका क्या है, इसका स्टार्टिंग क्या है। द वार्निंग हियर इज़, आपको कोई वस्तु, कोई चीज़ दुनिया में खुश नहीं कर सकती, जो आप जिसके पीछे भाग भी रहे हो ना, इट विल सेटिस्फाई यू नॉट मोर देन 2 days। वो आईफोन चाहिए, मिल जाएगा, 2 दिन के बाद में फिर से उब जाएगा। एवरी डिज़ायर विल एंड, बिकॉज इट्स मेंट टू एंड, ये माया है। आपको डीपर ट्रुथ क्या है, आपका सच क्या है, आपका हायर पर्सपेक्टिव क्या है। आप चीज़ों को लो पर्सपेक्टिव से देखोगे, फिर सफ़र करोगे, फिर उम्मीद लगाओगे, फिर हार मान लोगे, फिर से अपना पावर किसी और को दोगे, और आप बोलोगे भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहा है। बट स्टार्टिंग में ये सब कर कौन रहा है, कर तो आप ही रहे हो, स्टार्ट तो आपने ही किया, सब कुछ आपके हाथ में था, चॉइसेस आपके हाथ में थी, आपने पावर दिया लोगों के टाइम के क्लॉक को, और आपने सोचा कि अगर ये टाइम का क्लॉक मैंने मैच नहीं किया तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। ये आपको किसने बोल दिया, ये आपका किसने डिसाइड कर लिया। अगर कोई आपको बोलता है कि किसी चीज़ में आपका वजूद ही नहीं है, तो आप
आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपना ट्रुथ क्यों नहीं बोला? आप अपने लिए क्यों खड़े नहीं हुए? आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं किया? इट्स ऑल अ चॉइस। सफरिंग इज़ अ चॉइस। इसलिए लोग बोलते हैं कि सफ़र करना एक चॉइस है। अगर आपको पूरी दुनिया भी धोखा दे देती है, देन ऑल्सो यू कैन लिव। आप रह सकते हो अपने साथ, खड़ा कर सकते हो अपने आप को वापस। मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा। इफ़ यू हैव डिवाइन स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट पावर देना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आपकी हर सफरिंग पावर देने से आती है। चीज़ों को, लोगों को डोमिनेट अपने सर पे मत रखो। ये हो गया तो मैं गिर जाऊंगा, बह जाऊंगा, डस जाऊंगा, मर जाऊंगा। व्हाट इज़ दिस? आपका एग्जिस्टेंस इसलिए था क्या? आपकी एग्जिस्टेंस मतलब वस्तु के हिसाब से चलेगी। मतलब माया आपको डिसाइड करेगा कि आप कितना रहोगे या फिर आपका वजूद क्या है। भगवान नहीं करेंगे, वो माया करेगा, वो वस्तु करेगी, वो आपके डिज़ायर्स करेंगे। तो सिंपल इज़ दिस, यू हैव अ चॉइस। अपना दिमाग लगाओ इस चीज़ में, इमोशनल फूल मत बनो। देखो, अपने विक्टिम मेंटालिटी में रहना ना बहुत कंफर्टेबल होता है। एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि हमें उससे बाहर निकलना ही नहीं आता। चॉइस होगी बट हम सोचेंगे नहीं यार, गलत तो होता ही है मेरे साथ। अरे तो चूज़ क्यों करते हो आप गलत होना? चूज़ बेटर। जितना आपको फ़र्क पड़ेगा, जितना आप अपना पावर दोगे, जितना आप ये चीज़ें करोगे, उतना वो आपके लिए एक साइकिल बनेगा। दैट इज़ हाउ कार्मिक साइकिल इज़। वो ऐसे ही तो क्रिएट होता है। उसको तोड़ा कैसे जाता है? बाय चूजिंग ऑपोजिट। सिंपल एज दैट। कोई बड़ा आपको वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे तोड़ो, वो करो, ये कर। चूज ऑपोजिट। जो करता है वो मत करो, कुछ अलग करो। चेंज योर पर्सपेक्टिव। कार्मिक साइकिल चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव से टूट जाता है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बट वही करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई यू रिक्वायर ट्रेनिंग, दैट इज़ वाई यू रिक्वायर हीलिंग। वो दूसरा पर्सपेक्टिव आना ही बहुत मुश्किल है। सो हैप्पीनेस इज़ इन अकाउंट फॉर यू। ठीक है, आपको थोड़ा विटामिन डी की भी कमी है, आपको थोड़ा सूर्य के साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा बाहर की एक्टिविटीज़ करो। अगर आप बहुत इंडोर्स रह रहे हो या फिर आप बहुत अपने मन में रह रहे हो, अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हो, थोड़ा बाहर निकलो एंड लाइफ को एक बिगर पिक्चर से देखो, ना कि अपने खुद के स्मॉलर पर्सपेक्टिव से। ओके, लाइफ को बिगर पिक्चर में देखो, बाहर जाके देखो क्या हो रहा है, कोई कैसे रह रहा है, आप कैसे रह रहे हो। आप एक जगह पे रह के एक दुनिया में आपने अपनी दुनिया बसा ली, आपको बड़ी दुनिया देखनी है। दैट इज़ योर थिंग। ओके, यहाँ पे आप क्योंकि खुद से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप कभी कभी एक कम्युनिकेशन कर सकते हो लोगों से, या कुछ बातें बोल सकते हो जो बहुत कड़वी होंगी, जो आपको बोलनी नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ और निकल जाएगा, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आप क्योंकि आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो। सो द वार्निंग इज़, या तो आप एक केओटिक मेस बन के रहो, या तो आप खुद को ऐसे बिखेर दो, या तो आप खुद को समेट लो। दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग। अगर आपने ये गलतियाँ रिपीट की, तो ये गलतियाँ रिपीट ही होती जाएंगी और कॉन्सिक्वेंसेस भी रिपीट होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे नहीं है कि बस एक तरीके से आपको मिलेंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डिवाइन आपको एक तेज़ बोलते हैं ना कि हिट करना चाहते हैं, ताकि आप समझो कि मुझे ये स्टॉप करना है। तो जितना आप ये हैबिट में और रहोगे, आपके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ेंगे। आप नोटिस करोगे कि चीज़ें आपको और दबा रही है। जितना आपका अटैचमेंट कोई चीज़, वस्तु, इंसान, कोई भी चीज़ से जितना स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, उतना स्ट्रॉन्ग सफरिंग। ओके, द वार्निंग हियर इज, चॉइस इज योर्स। आपको जो करना है, अगर आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वो हावी होगी। दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज। ओके, सो सफरिंग कहीं ना कहीं अगर आप कर रहे हो, पाइल नंबर 1, रीडिंग बता रही है कि इट्स योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है, आपके बोन्स में दिक्कत हो सकती है, शरीर में लो एनर्जी रह सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, क्योंकि आपका जो लोअर के 3 चक्रास है वो भी बहुत डैमेज है। दैट इज़ द रूट, सेक्रल, सोलार। ठीक है, बहुत डैमेज है, बहुत ठंडा हुआ पड़ा है सब वहाँ पे। थोड़ा सा एक्टिविटी करो, अपने बॉडी को हिलाओ उस तरीके से कि थोड़ी एनर्जी लोअर चक्रास पे जाए, एंड टेक सम गुड ऑयल मसाज, समथिंग जहाँ पे आप थोड़ा अपने लोअर चक्रा पे फोकस कर रहे हो। दैट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ योर बॉडी। ओके, नेवल एरिया से लेके अपने पूरे वो डाउन एरिया तक आपको अच्छे से ऑयल मसाज करो, थोड़ा उसको एक्टिव करो। एंड सेकेंड,
आपका ईटिंग हैबिट में सुधार आपको करनी है। आप जो भी खा रहे हो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, इट्स नॉट टेकिंग इट वेल। आपको थोड़े हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, तो हो सके तो थोड़े ब्लड टेस्ट रन करो अपने, थोड़ा अपने चक्रा पे फोकस करो, थोड़ा अपने बॉडी पे फोकस करो। या तो आप बहुत एक्सट्रीम स्किनी हो सकते हो या तो एक्सट्रीम ओवरवेट हो सकते हो आने वाले टाइम में। तो अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे फोकस नहीं किया तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे कोई विटामिन की कमी हो सकती है। न्यूट्रिशन इज़ नॉट गुड, नॉट वेरी गुड, और आप जीत नहीं पा रहे हो ये चीज़ से। इट्स लाइक अ साइकिल विथ हेल्थ ऑल्सो, आपकी जो आप विन नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। तो करेंटली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप बुरी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। द वार्निंग इज़ इतना ही कि अगर आप ये करते जाओगे तो वो हावी होगी। वो एक शेर है जो भूखा है, वो आपको खा लेगा। आपका दिमाग रन करो और वो शेर को कंट्रोल करो या तो उससे भागो। डू समथिंग, बिकॉज द कार्ड हियर इज सेइंग दैट ओनली कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ओवर पावर होने दे रहे हो। आप अपनी अंदर की शक्ति को बाहर नहीं निकाल रहे हो। आपका सोलार वीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है चीज़ों से लड़ने का। आपकी शक्ति कमज़ोर है, आप डिवाइन स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर रहे हो। आप बस आप बस बोल रहे हो, आप एक कारपेट की तरह बिछ गए हो और वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर चली जा रही है। तो आपको ऐसे बिछना नहीं है, आपको उठ के लड़ना है। तो ये एनर्जी वापस कैसे लेके आओगे? आपको अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स में चेंजेस करने हैं, अपने डिसीजन बेटर करने हैं। लोगों के बारे में कम सोचो, वस्तु के बारे में कम सोचो, थोड़ा अभी अपने बारे में सोचो, क्योंकि आपने कुछ तो आप कर रहे हो अपने साथ में जो हेल्दी नहीं है। या तो मेंटली अनहेल्दी है, या तो फिजिकली अनहेल्दी है, या तो एनर्जेटिकली अनहेल्दी है। जो भी कर रहे हो, स्टॉप। योर लाइफस्टाइल, आपका माइंड आपका लाइफस्टाइल को चेंज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी। इट्स अ वार्निंग। तो मतलब ये मैसेज समझ लो इनटू टू है। ये एक सटल मैसेज नहीं है कि कर लो, इट्स लाइक करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन नाउ। कोई डिवाइन अभी आपको चांसेस नहीं देंगे इसके बाद में। करो, या तो कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू, लाइक जैसे कि होता है ना कि डबल, अभी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे, अभी डबल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। आपको सुधार करना है। अगर आपके कोई भी एडिक्शंस है, कोई भी अदर सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है, फूड एडिक्शन हो सकता है, कंट्रोल करो। समझो कहाँ गलत जा रहे हो, बिकॉज काफ़ी लोग को यहाँ पे पता तो है कि कुछ गलत हो रहा है। लाइक देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू और आई नीड टू कंट्रोल, बट वो करने से भी कर नहीं पा रहे हो। बट करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। यू हैव नॉलेज नाउ, यू जस्ट नीड विल पावर। ओके, थोड़ा रिलैक्स होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी बहुत अच्छा एक्सेल लिया, तो आप हो सकता है कि सोते समय अपनी सांस होल्ड करते हो, या फिर आप अपनी ब्रीदिंग सही नहीं करते हो, आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो, आप चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखते हो। जब हम सांस होल्ड ऑन करते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम तक, उसका ये मतलब है कि हम चीज़ों को भी पकड़ के रखते हैं। हम चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, हम चीज़ों को अपने मन में, अपने जहन में घर करने देते हैं। तो आपको अपनी ब्रीदिंग पे भी काम करना है, अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स बढ़ाओ। जितना हो सके टाइम स्क्रीन के अलावा गुजारो बाहर, थोड़ा अपनी दुनिया से हट जाओ, बिकॉज हाफ ऑफ द सफरिंग इज़ कमिंग फ्रॉम यू ओनली। आधी सफरिंग आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो क्योंकि अभी हम नवरात्रि का एंड हो चुका है, अभी मैंने पूरी नवरात्रि कोई वीडियो नहीं बनाया, एंड हो रहा है आज, एंडिंग डे है नवरात्रि का ऑलमोस्ट। तो दिस वीडियो इज़ कमिंग, और शेर की एनर्जी है जो आपको खा रहा है। एंड नवरात्रि में हमेशा कहती हूँ कि इज़ अ टाइम जहाँ पे माँ हमें अपने इनर डीमंस दिखाती है, हमें अपने अंदर के शैतानों से मिलाती है, क्योंकि माँ ने काफ़ी शैतानों का वध किया था। तो आपके अंदर भी वो जो शक्ति की एनर्जी है, जो माँ की एनर्जी है, उसको बाहर निकालो और रोर करो। यू नो, गेट बैक इन योर पावर। माँ चाहती है कि आप अपने पावर में वापस आओ। यू नो, सो इट इज़ वेरी ब्लेस्ड रीडिंग। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कठोर थी, रादर बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक था इसमें। चाहिए तो हम एक और एक कार्ड निकालते हैं। जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट, अपने आप को डिफेंड मत करो। मतलब मेरे को लगता है कि आपको वर्क अपने ऊपर करना है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में। इसको बता दोगे इसने क्या किया, उसने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, ये बोलना कम करो, बातें थोड़ी कम करो। अभी जितना आप बोलते हो, डिफेंड करते हो, एक्सप्लेन करते हो, उतना लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बातों में पढ़ते जाओगे, आपका मेंटल पावर ड्रेन होगा। ये कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ओवर एक्सप्लेनिंग वाली एनर्जी को थोड़ा कम करो।
आपको अभी झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रामा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ ऑलरेडी ड्रामेटिक है, आपको और ड्रामा लाइफ में नहीं चाहिए। सो कुछ भी होता है आपके साथ, गलत सही बुरा, अभी टाइम नहीं है अपना स्टैंड लेने के लिए। आप क्या प्रूव कर लोगे वो इंसान के सामने स्टैंड लेके, जब आपको लाइफ में सबसे बड़ा स्टैंड लेने की अभी ज़रूरत है। दिस टाइम चूज़ वाइजली कि आप अपनी एनर्जी कहाँ डालोगे। पेटी कॉन्फ्लिक्ट में, पेटी ईगो बैटल्स में, पेटी लोगों को रिप्लाई दे के या फिर उन पे अटेंशन दे के उनको, या फिर बड़े लाइफ डिसीजन करने के लिए आपको टाइम है। तो चूज़ क्या करना है आपको। मैं कहूँगी ओवर डिफेंडिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर गिविंग, ये एनर्जी को अभी थोड़ा साइड करो और समझो कि प्रॉब्लम का रूट क्या है, रीज़न क्या है इसका, ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। क्वेश्चन करो अपने आप को, ना कि दूसरे इंसान को। कहीं तो आप गलत जा रहे हो, इस वजह से आपकी सफरिंग इंटू 2 इंटू 10 हो रही है। तो सफरिंग इज सॉर्ट ऑफ अभी के लिए अ कार्मिक कॉन्सिक्वेंस, एंड मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि कर्मा चॉइस से बनता है, इट्स हाफ ऑफ इट इज़ योर फॉल्ट। तो समझो द मोमेंट यू ये जो चीज़ है इससे हट जाओगे थोड़ा सा, इसको एक फार पर्सपेक्टिव से व्यू करो। ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आप हो। अब आप ऐसे चुंबक की तरह ऐसे चिपक के सोचे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इसको थोड़ा हटो, इससे दूर जाओ, स्पेस लो, फिर इसको ऑब्जर्व करो कि प्रॉब्लम के ऊपर क्या है, प्रॉब्लम के साइड में क्या है, प्रॉब्लम कितनी छोटी लगेगी ना आपको। इसलिए कह रही हूँ कि आपको बार बार मुझे ये दिखाया जा रहा है कि आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, बिगर इमेज। यू आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम लाइक स्मॉलर पर्सपेक्टिव। आप यहाँ पे हो, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। फिर आप दूर जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये कितनी छोटी है, मैं तो ऐसे ही डर रहा था या डर रही थी। इट्स सो स्मॉल। दिस इज़ योर थिंग। यहाँ पे आके ये डीमन दिख रहा है, शेर दिख रहा है, यहाँ पे आके चूहा दिखेगा। बात यही है, ठीक है। सो ज़्यादा तो मुझे आपके लिए कुछ आ नहीं रहा। और लाइक आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, आपको एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। व्हाई डिड आई डू दिस, पता नहीं। देयर इज़ समथिंग विद एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। या तो आपने बहुत चीज़ों से, लोगों से, काम से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लिया, बहुत अटैच कर लिया। देखो अटैच करना बुरा नहीं है, बट ओवर अटैचमेंट, जितना आप चीज़ों को अपने माथे पे रखोगे ना, तो माथे पे सर पे जाके नाचेगी आपके। तो बस यही है, क्योंकि आपने माथे पे कोई चीज़ को अपने सर पे रखा है, अपने से ऊपर रख दिया, अब वो आपके ऊपर है, तो वो अभी एक अथॉरिटी है आपके ऊपर उसकी, ठीक है, चाहे वो इंसान की। आपने किसी को अपनी अथॉरिटी नहीं देनी। आप कोई पेट थोड़ी हो, आप कोई आपका ओनर बन जाता है, आप एकदम ही सब में से वो जाते हो। ऐसे थोड़ी करना है लाइफ में, आपको ऐसे थोड़ी चलना है यार। यू आर नॉट अ पेट ऑफ एनीथिंग। आप किसी के ओपिनियन का फुटबॉल नहीं हो। आप आप खुद करो। लाइक देर इज़ ह्यूज मैसेज ऑफ टेकिंग पावर बैक। अपना पावर वापस लो। ये चीज़ आप पे हावी हो रही है 110%, जो भी है, इसका इतना हावी होना बनता नहीं है। देर इज़ डिफरेंट थिंग, बिगर पिक्चर लाइफ में। और जाके देखो क्या क्या है। लाइक जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकते हो ना, वो आपकी दुनिया बन जाती है। तो आपको वो दुनिया से हट के बड़ी दुनिया देखना है, जो असली दुनिया है। तब आपको माया, वो इल्यूजन से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। आज का दिन है ट्यूसडे। सो ओ माय गॉड, ट्यूसडे तो मंगल की एनर्जी है, ये साल भी मंगल का है। तो मंगल मुझे लगता है ये टाइम पे अपने हाईएस्ट पावर में है, बट मंगल आपके एयर एलिमेंट को रूल कर रहा है, दैट इज़ योर ब्रेन। तो ओवर थिंकिंग हो सकती है। हनुमान चालीसा करो इफ़ यू आर हैविंग योर फेथ इन दैट। अगर आप कोई भी रिलीजन के हो, अपनी नज़र की दुआ पढ़ो, अपना पाठ करो। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर इज़ दिस एनर्जी जो आपको हवा के जैसे दूर लेके जा रही है, बट आपको ऐसे लग रहा है कि इसको फाइट करना है। सो देर विल बी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ अपनी क्रिएटेड होगी, कुछ लाइफ के चैलेंजेस होंगे, बट यू हैव टू फाइट। अपनी अंदर की शक्ति निकालो, बिकॉज जितने आपके पास टूल्स है, पावर्स है, रिसोर्सेज है, प्राणायाम करो, योगा करो, वॉक करो, सबको निकालो और सबको फेंको ये चीज़ के ऊपर, ठीक है। अपना कंट्रोल लाइफ का अपने हाथ में लो। अभी बस हो गया, आपने अपना पावर गिव कर लिया, कंट्रोल दे दिया, आप कंट्रोल लेस हो गए।
अब बन जाओ कंट्रोल, कंट्रोल ले लो अपना कि नहीं मेरा ये काम है, मुझे डिसिप्लिन। प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, तो प्रोक्रेस्टिनेशन भी काफ़ी लोग को यहाँ पे हो सकता है कि करूँगा, करूँगी, होगा, हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा? आपकी एनर्जी बहुत हवा है, बहुत हवा है, देयर इज़ नो ग्राउंड, आपकी ग्राउंडिंग नहीं है। आप नोटिस करोगे सपने बड़े हैं, करना बड़ा चीज़ें हैं, लेकिन लैंड नहीं हो रही कोई चीज़। ज़मीन पे क्यों नहीं? अच्छा, आपको इतना कुछ करना है बट ज़मीन पे क्यों नहीं आ रहा वो चीज़? वो इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि आप कर सकते हो बट आप हवा में हो, आप झूल रहे हो। नाउ यू नीड टू ग्राउंड इन रियलिटी। अपनी दुनिया से बाहर निकलो, इन चीज़ों को जैसी है चीज़ें वैसे देखो, अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करो, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, ओके। अपने लोअर 3 चक्रास को एक्टिव करो। ज़्यादा स्पेंड टाइम इधर मत करो क्योंकि इससे आपका क्राउन ओवर एक्टिव हो रहा है। डिवोशन के लिए नहीं, ओवर थिंकिंग के लिए, ठीक है। समझो, बैलेंस करो, एंड दैट इज़ योर वार्निंग पाइल नंबर 1। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया, एंड अगर आपको हेल्प किया तो प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। दैट वाज योर रीडिंग। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, आपकी इस रीडिंग में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या वार्निंग आ रही है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एंड या लेट्स सी, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करिए, एक गहरी इनहेल लीजिए, देन एन एक्सेल वेरी स्लो, calm down, come back. A few seconds of silence. Okay, let's start. File number 2. Warning from spirit guides. आने वाले समय में या अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर अभी नहीं हो रहा तो आने वाले समय में यहाँ पे वार्निंग मिल रही है कि आपको एक लैक ऑफ सपोर्ट फील होगा, ठीक है। अपने लोगों से, अपने एक लैक ऑफ सपोर्ट की एनर्जी है फ्रॉम पीपल, जिससे आपकी थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन है जो भी है। मेंटली अनसपोर्टेड फील हो सकता है, या फिर कोई तो आपका सच सुन नहीं रहा। आप कहाँ तो अपना इमोशन खोल के पी जाते हो, ठीक है। देयर इज़ द एनर्जी जहाँ पे आप अपना सच नहीं बोल पाते हो। आपको कोई चीज़ की नॉलेज होती है, आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही होती है, या फिर आपको कोई चीज़ें बॉदर कर रही होती है, बट वो एक्सप्रेशन आपका स्टॉप हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है कि आपका एक्सप्रेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, विच इज़ ओके, बट इस वजह से कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा में बहुत इशू आता है, या फिर आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो जाता है, आपका थिंकिंग बहुत सफ़र करता है इस चीज़ की वजह से। तो आपको अपना जो भी फीलिंग्स है उसको हेल्दी वे में निकालने के थोड़े तरीके बनाने पड़ेंगे, बिकॉज़ फॉर यू पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र करते हो जिनके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है कि आप सफ़र कर रहे हो। बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल में चीज़ें चलती है आपकी, बहुत सप्रेस्ड है इमोशंस आपके। तो होता क्या है कि अगर चीज़ें अच्छी भी हो रही है, अचानक से एक दिन आएगा जब आप बहुत नम और ब्लैंक फील करोगे। ये होता क्यों है या फिर ये होगा क्यों? इट्स बिकॉज़ आप स्टिमुलेशन में एंगेज करते हो, लाइक कोई चीज़ें करते हो जो उस समय अच्छी लगती है, बट वो इतनी सोल सैटिस्फाइंग नहीं होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होती है और वो टाइम के लिए वो आपको खुश करती है, लेकिन आपको अपने सोल को नरिश करना है डेली, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो आपके सोल को सैटिस्फाई कर सके। जैसे हम खाना खाते हैं, और जो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर बुरा या फिर बदबूदार या फिर बहुत ही ख़राब खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है और बहुत ख़राब हो सकती है। वैसे ही कहीं ना कहीं सोल का भी है, जो भी आप अपने सोल को फीड करोगे ना, वो नरिशमेंट होगा। अगर आप उसको सही तरीके से फीड नहीं कर पाओगे तो आपकी सोल अंडर नरिश्ड हो जाएगी। शायद आपकी फिजिकल बॉडी बहुत फिट रहेगी, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा, ऐसा टाइम आता है जहाँ पे ब्लैंक हो जाते हो, स्पेस आउट कर लेते हो, या फिर अलग ही कुछ सोचने लग जाते हो, पता नहीं क्या चल रहा है, लॉस्ट फीलिंग आ जाती है, एकदम ही अलग ही माहौल बन जाता है। आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है,
कल तो आई वाज़ फाइन, अभी अचानक से व्हाट हैपेंड। और कोई वजह भी शायद कभी-कभी इन चीज़ों की नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत सबकॉन्शियस और सप्रेस्ड है। आधी चीज़ें सच में आपको अपने बारे में भी पता नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। लैक ऑफ क्लैरिटी है अपने खुद के बारे में कि व्हाट डू आई वांट, या फिर व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। अनकॉन्शियस लेवल है थोड़ा-सा आपके एनर्जी में। आपको डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा हटाना है। यहाँ पे वार्निंग आपको मिल रही है कि ये चीज़ें आपके साथ इसलिए होती है, अगर आपसे ये सिम्टम्स मैच करते हैं, और फीलिंग लॉस्ट, कन्फ्यूज्ड, इनडिसाइसिव, नम, ब्लैंक, अचानक से एनर्जी लेवल ड्रॉप कर जाना, किधर जाने का मन नहीं, किसी से मिलने का मन नहीं, वियर्ड एनर्जी, पता नहीं कभी-कभी रीज़न भी क्या होता है। अगर ऐसा कुछ आपको हावी होता है आपके ऊपर कभी-कभी, वंस इन अ ब्लू मून, टेक इट एज़ अ साइन कि कभी-कभी आप अनकॉन्शियस लिविंग करते हो, ठीक है? आप कॉन्शियसली नहीं जीते हो, आप माइंडफुल नहीं हो चीज़ों को लेके, ठीक है? आप जो भी सिंपल एक्टिविटी भी कर रहे हो ना, उसमें आपको थोड़ा माइंडफुल होके करना है। पानी भी पी रहे हो, फास्ट फास्ट नहीं, बैठो, कोई जल्दबाजी नहीं है। नर्वस सिस्टम आपका पैनिक या अलर्ट या थोड़ा हाइपर रहता है, पता नहीं एक चीज़ से जंप करके दूसरी चीज़ में, लाइक बैठना, स्लो डाउन करना आपके नर्वस सिस्टम को डेंजर लगता है कि कुछ और हो रहा है। समवेयर राहु एनर्जी भी हो सकती है, बट दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। यू फील सेफ जब आप कुछ चीज़ें करते हो डे टू डे लाइफ में, बट वो चीज़ें बहुत ही ब्ला है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ कि आप हेल्दी बनना चाहते हो, या फिर आप एक अपने न्यूट्रिशन लेवल को अप करना चाहते हो अपनी डाइट में, और आप हर दिन जंक खा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, आप जंक खा रहे हो, आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि मैं तो खुश हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वो जंक बाद में आपको गिल्टी भी फील कराता है, और दूसरी चीज़, वो एक बैड एनर्जी छोड़ के जाता है आपके सिस्टम में, और वो आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं देता है, कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, ठीक है? वही अगर आप सादा खाना खाओगे, सिंपल खाना खाओगे, तो शायद वो टाइम पे आपको इतना स्टिमुलेटिंग नहीं फील होगा, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और बाद में आपको गिल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फ़र्क है ना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वैसे ही खाने को छोड़ दो और अपनी एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर दो। कुछ एक्टिविटी है जो एकदम से स्टिमुलेट करती है, अरे मज़ा आ गया ये करके, बट द थिंग इज़, क्या आपकी आत्मा को मज़ा आ रहा है जी के आपकी वो बॉडी में वो टाइम पे? सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। बिकॉज आप जी तो रहे हो, आप चीज़ें तो कर रहे हो, बट इट्स मोर स्टिमुलेटिंग, बट इट्स नॉट सोल सेटिस्फाइंग, ठीक है? अगर आप वो फ़र्क समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो समझो। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आत्मा को पसंद है, बट वो चीज़ें आपको खुद को नहीं पता, और वो चीज़ें शायद मुश्किल है, टाइम लेती है, या फिर बहुत पेशेंस लेना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, तो आप वो करते नहीं हो। सो यू हैव टू चेंज, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बोर होना लाइफ में सीखो। लाइक देर इज़ अ पार्ट ऑफ यू जो एक्साइटमेंट की सर्च करता है, जो क्विक एनर्जी की सर्च करता है, फटफट हो जाए, ये हो जाए। आपका माइंड इट्स लाइक एरो, मतलब एरो कितनी फास्ट अगर आप छोड़ो तो छूट जाता है, राइट? वेरी फास्ट, कोई चीज़ एकदम फास्ट फास्ट आपके नर्वस सिस्टम को पसंद आती है। स्लो डाउन करना मुझे लगता है ये पाइल वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वार्निंग यही है कि अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा बोलो, काम डाउन। सिंप्लिसिटी थोड़ा सा अडेप्ट करो अपने रूटीन में, अपने जीवन में। शांत रहना सीखो। या तो आप कभी कभी हो सकता है कि रिएक्टिव हो जाते हो, या फिर ड्रामेटिक हो जाते हो, कि मतलब आपका सिस्टम चीज़ों को 0 to 100 कर देता है इमिजिएटली, कोई भी चीज़ को। मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, कुछ तो बहुत फास्ट है आप में, बहुत फास्ट है, तेज़। मतलब कुछ हुआ है कि कंक्लूजन, कुछ हुआ नहीं कि एकदम नेगेटिव थॉट, जंपिंग टू द वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब एक हिंट होता है, कोई चीज़ बुरी हुई है, छोटी चीज़ बुरी हुई है, आप सीधा सोचोगे कि भाई ये तो ख़त्म है, दुनिया का अंत है। लाइक अ ड्रामेटिक, रिएक्टिव, हाइपर, वन थिंग टू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर, जो अच्छी नहीं है। कौन कॉल कर रहा है मुझे बार बार? सो ये कॉल का ये भी मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कि
ये कॉल आपको इंट्यूटिवली बहुत बार आया है कि आपकी ये हरकत है, आपको शायद से इंट्यूटिवली पता है कि आप ये करते हो, बिकॉज हाई प्रीस्टेस यहाँ पे रिवर्स्ड आया है, ना कि अपराइट आया है। मतलब आप इंट्यूशन को ही रिजेक्ट करते हो। आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये सब दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको काम करना है, जहाँ पे आपको बेटरमेंट करनी है, बट क्योंकि आप स्टिमुलेशन को इतना प्रेफरेंस देते हो या फिर वो शॉर्ट एक्साइटमेंट को इतना प्रेफरेंस देते हो कि आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते हो। ठीक है, आप सोचोगे कल करूँगा, कल करती हूँ, कल से ठीक होगा कल, बट ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी को थोड़ा ड्रॉप करो। बी रियल विथ योर सेल्फ। आप बोलते हो करोगे बट आप करते हो। लाइक एक रियलनेस, एक रियलिटी चेक की आपको ज़रूरत है कि एक कॉन्फिडेंस भी है, पता नहीं वियर्ड सा फॉल्स कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि भाई कर लूँगा, हो जाएगा। मतलब अभी के लिए यू वॉन्ट टू बी द बैड चाइल्ड, बट आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ है टू बी द गुड चाइल्ड, बट आप कभी गुड चाइल्ड बनते नहीं हो। सो दिस इज़ वेरी वियर्ड, दिस इज़ अ वेरी न्यू मैसेज जो मैं देख रही हूँ। ओके, बताती हूँ मैं। यू नो पोटेंशियल, कि आपके अंदर पोटेंशियल है चेंज होने की, बदलने की। अगर आप ठान लो, अगर आप बोल लो कि आपको ये करना है, आप कर दोगे। बट देन इतना टाइम हो गया, आपने किया नहीं है। वाई, वॉट इज़ दिस ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी अबाउट? ये कॉन्फिडेंस किसके लिए आ रहा है? आप रियलिटी को तो देखो कि आप बोल रहे हो करोगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आप डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो। बट क्या पता आपको कल कल हो ना हो, कल की सुबह आप देखो ना देखो। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, कर लूँगा, ये नहीं चलेगा अभी। वार्निंग इज सिंपल कि फिक्स करो अपने आप को। ये फर्राटेदार जो एनर्जी आपकी उड़ के जाती है सीधा कंक्लूजन पे, सीधा 0 to 100 जो आप पहुंच जाते हो, आपको ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने ये किया, आपके लिए बहुत नुकसान होगा, आपकी हेल्थ में नुकसान होगा, आप ठंडे नहीं रह पाओगे, आप अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाओगे, आपका रिएक्शन ऐसे आएगा, लोग आपको जज करेंगे। यू हैव टू चेंज। ये नहीं सही लग रहा, क्योंकि यही हो रहा है ना कि जो हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग बेसिकली। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो बहुत ही एक्साइटमेंट में, तो आप हर चीज़ एक्साइटमेंट में करोगे, बट वो चीज़ें बहुत टेम्पररी रहेंगी। कभी भी आप एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे। ये सेम चीज़ आपके करियर में भी जाती है, आपकी लव लाइफ में भी जाती है। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर स्टिमुलेशन, टेम्पररी एनर्जी की वजह से परमानेंट फैसले ले लेना, फिर उसको बाद में बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जाना, बर्न आउट हो जाना, मतलब नहीं है। जितनी जल्दी आप चीज़ों में घुसते हो, उतनी जल्दी क्रैश करते हो। मतलब आप में उस सत्व एनर्जी होती है ना, जो बैलेंस और माइंडफुलनेस की और जो शांति वाली एनर्जी होती है, वो मिसिंग है आप में। एंड समवेयर आपको अपने आप को वो चीज़ों से बहुत फेमिलियर कराना है। दैट इज़ द वार्निंग। एकदम हाई मोटिवेशन आना, फिर एकदम से क्रैश होना, ये एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन गया है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने सोल को फीड करा रहे हो जो ऐसी ही है, जो एकदम से मज़ा देती है, बट कुछ सोल फुलफिलिंग नहीं है। सो आपको अगर चीज़ें अलग तरीके से एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में और सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, तो वो कोई पर्सन से, कोई वस्तु से तो आ ही नहीं सकता। वो आपको मिलेगा तो मिलेगा अपने ऊपर काम करने के बाद, क्योंकि ये सब आपके नर्वस सिस्टम का खेल है। आपका नर्वस सिस्टम जो चीज़ों में सेफ फील करता है, उधर ही वो रहना चाहता है। बट आपके नर्वस सिस्टम को आपको थोड़ा और चीज़ें भी एक्सपीरियंस करानी है, थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जाना है कि नहीं भाई, हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है, हमें थोड़े तरीके बदलने हैं, हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, हमें स्लोनेस में जाना है, हमें थोड़ा बोर होना है, थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास माइंड में, टू मच इन्फॉर्मेशन। लाइक लेट मी जस्ट कन्फर्म दिस लाइक Five of Swords with the Temperance reversed. Reactiveness, अगर ये आया नहीं है आप में, आ सकता है। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये होता क्यों है? इतना छोटा आपका माइंड, उसमें आप हज़ारों चीज़ें भरते हो, स्क्रॉल करते हो, ये देखते हो, उसकी बातें सुनते हो, उसका गॉसिप सुनते हो, उसका हर्ट, इतना इमोशनल एनर्जी वेस्ट करते हो, इतना मेंटल एनर्जी वेस्ट करते हो। मुझे लग रहा है कि आपके बॉडी में एयर एलिमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से देर इज़ टू मच एयर दैट इज़ कमिंग टू योर क्राउन, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर एनालाइजिंग हो सकता है, नींद ख़राब हो सकती है, हेल्थ ख़राब हो सकती है।
टू मच मेंटल स्टिमुलेशन। तो वार्निंग यही है कि भाई अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो। आपका वाटर, फायर, फायर तो बहुत ही मतलब मैं कहूँ तो पोटेंशियल है फायर एलिमेंट में कि आप वो चीज़ को बढ़ा सकते हो, बट बिकॉज ऑफ एयर आपकी बातें इतने हवा में हैं और आप खुद इतने हवा में हो कि देर इज़ लैक ऑफ ग्राउंडिंग। और फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, अर्थ एलिमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो आपको अपने एलिमेंट्स और चक्रास को भी बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अपने लोअर 3 चक्रास पे फोकस करो अगेन। थोड़ा आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जियो, थोड़ा आयुर्वेदा में जाओ, थोड़ा टाइम टू टाइम खाना खाओ, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रिलीफ दो, सही खाना खाओ, अच्छी डाइट रखो। और खाने के लिए मैं नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जो आप अपने सोल को भी फीड करा रहे हो, जो नॉलेज आप ले रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो, जो कंटेंट आप देख रहे हो, थोड़ा सा रिफ्रेश करो उन चीज़ों को, बिकॉज देर इज़ समथिंग दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। बिकॉज कोई चीज़ें आपको ग्राउंड से हटा देती है। ये रियलिटी है, ये असल दुनिया है और आप उड़ रहे हो, आप अपने वर्ल्ड में हो, उड़ रहे हो और आपको लग रहा है आप कुछ तो कर रहे हो, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये इल्यूशन क्रिएट कराती है, ये आपको रियलिटी से हटाती है। और दोनों पाइल्स में कहीं ना कहीं सेम मैसेज आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी आप पाइल नंबर 1 भी जाके देख सकते हो, बिकॉज सेम मैसेज है, द वार्निंग इज सेम। आपके इसमें खाली यही है कि ओवर स्टिमुलेशन, रश, इम्पेशंस, तामसिक एनर्जी भी है। कोई भी आप तामसिक चीज़ों में इंगेज करते हो या फिर कुछ भी आपकी ऐसी एक्टिविटी है, तो उसको भी मैं कहूँगी थोड़ा लेस करो, थोड़ा हैवीनेस अपने बॉडी में कम करो। लेजीनेस, डिजीनेस, स्लगिशनेस, लेस एनर्जी, ये सब भी आपको फील हो सकता है। जो भी आप पी रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो या फिर जो भी आप पी रहे हो ना, पी रहे हो, खा रहे हो, जो भी, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करो। जितना हो सके हर्बल टीज़ या फिर जो अच्छी टीज़ होती है, वार्म टीज़, वो इंगेज करो उन चीज़ों में। ठंडी चीज़ों को थोड़ा लेना अभी के लिए बंद करो। ओके, यू आर आउट ऑफ बैलेंस। पाइल नंबर 2, मेरा तो सर ही दुख गया। लिसन, ऐसे आप कहाँ जाओगे बताओ मुझे, ऐसे आप कहाँ जाओगे? अगर आप पास्ट में नहीं जाओगे ऐसे, तो आप कहाँ जाओगे? फ्यूचर में जाओगे? ऐसी एनर्जी लेके आप फ्यूचर में कैसे जाओगे? पास्ट आएगा, फिर वो आपको लेके जाएगा, आप टाइम ट्रैवल करोगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कभी फ्यूचर उड़ा के ले जाता है, कभी पास्ट उड़ा के ले जाता है, बट कभी भी प्रेजेंट आपको रख नहीं पाता, क्योंकि आप बस उड़ते रहते हो। आप एक फेदर हो, यू आर अ फेदर। अगर आप लाइफ में एक फेदर बन गए, ऐसे मैंने कोई तो वीडियो में देखा था एंड्रू टेट के, आई डोंट फॉलो द गाय, बट एक चीज़ उसने बहुत अच्छी बोली थी कि इफ़ यू बिकम अ फेदर इन लाइफ, तो आपको बस लाइफ ऐसे उड़ाती जाएगी, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी प्रॉब्लम, फ्यूचर की प्रॉब्लम, पास्ट की प्रॉब्लम, और कभी आप ग्राउंड नहीं कर पाओगे, आप कभी असल दुनिया में रह नहीं पाओगे। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर लाइफ टू टेक यू एवरीवेयर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। खुद का कोई मूवमेंट नहीं, मूवमेंट है भी तो एकदम फाइट और फ्लाइट, सीधा, और फिर क्रैश। देर इज़ नो मिडिल ग्राउंड, देर इज़ नो लाइक, ठीक है मोटिवेशन आता है, ठीक है बर्नआउट भी होता है, बट बीच में जो माइंडफुलनेस वाली चीज़ें किधर है? वो तो पकड़ती है आपको ज़मीन पे। आपका रूट चक्र क्या कर रहा है फिर? बैलेंस इट, वर्क ऑन इट, बिकॉज इसकी वजह से आपको फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने के बहुत सारे चांसेस है। बिकॉज हवा में रहना तो रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, आपको ज़मीन में रहना है, अर्थ एलिमेंट अपनी बैलेंस करनी है। और अगर आप ये टाइम पे कोई रोमांटिक चीज़ में चले गए ये एनर्जी लेके, तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट्स, बिकॉज ओह माय गॉड, अच्छा लाइट बंद हो गई। कौन सी लाइट बंद हुई? बाय द वे, ब्लू कलर इज़ ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी। तो मैं ये कहूँगी आपको कि आपके अंदर के मैस्कुलाइन को थोड़ा बैलेंस करो। ओके, यू नीड टू टेक द अथॉरिटी इन योर हैंड्स। किसी को भी अपने लाइफ की पावर मत दो। सेम चीज़ें पाइल नंबर 1 में आई थी, पावरलेस मत हो, बिकॉज आप ऑलरेडी हवा में हो, आपको ऑलरेडी चीज़ें गवर्न कर रही है। अगर आपने वो पावर भी किसी और को दे दी, तो आप रियलिटी से डिटैच हो जाओगे। जो असल दुनिया है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, बस आप अपने ड्रीम लैंड में पड़ जाओगे, अपने फैसिनेशन में, अपने डिलुलू में रह जाओगे। तो ये रिकमेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस, वर्क ऑन दिस, एंड सो पाइल नंबर 2। तो क्योंकि मैं हर चीज़ को एज अ साइन लेती हूँ, तो अगर मेरे पीछे की लाइट्स की बैटरी डेड हुई है,
both the blue and the pink, I take it as a sign that there is an imbalance in your masculine and your feminine. Okay, दोनों में imbalance है, लेकिन the hope is not gone because there is still fairy lights behind. तो मैं बस इतना कहूँगी कि देर इज़ हैवी एनर्जीज़, ठीक है, और ये इसलिए हो रही है बिकॉज़ आपकी एनर्जी लीक हो रही है। जब आप कोई चीज़ में ओवर स्टिमुलेशन डाल देते हो फॉर टेम्परेरी गेन, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन देना चालू कर देते हो, कोई कंटेंट में एंगेज करते हो, कोई पर्सन में टू मच एंगेज करते हो, रियलिटी से हट जाते हो, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, उसको ग्राउंड नहीं करते, अपने चक्रास को फॉलो अप नहीं करते, या फिर अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हो, थकने लग जाते हो, तो वो बताता है आपको कि कहाँ तो आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ठीक है, देयर इज़ अ प्योर, अब मुझे जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे एक सॉर्ट ऑफ मेरे हेड में ही थोड़ा सा मुझे पेन या फिर बोलो कि डिजीनेस फील हो रहा है। तो दिस इज़ योर एनर्जी, लाइक आप इस एनर्जी में सही डिसीजन बना नहीं पाओगे। तो आपको ये फिक्स करना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए चेजिंग, रिएक्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट, बातें करना, ओवर स्टिमुलेशन में और जाना, ओवरवेल्म हो जाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ओवरवेल्म्ड हो। ये पता हो आपको कि ना हो, बट ये हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा। कभी कभी आप सर्वाइवल में ऐसे चले जाते हो कि आपको खुद को समझ नहीं आता कि आप इंटरनली कितना स्ट्रगल कर रहे हो, और फिर अचानक से वो ब्लास्ट होता है। तो उस टाइम का वेट मत करो, बिकॉज़ ये रीडिंग एक वार्निंग है, तो कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको झेलने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है, और ये वार्निंग ऐसे नहीं है जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में कहा कि बदल जाओ, छोड़ दो। इट्स लाइक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिकॉज़ होगा क्या ना, अभी आप नोटिस करोगे, आप अगर अपनी पुरानी आदतों को कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस फेस होगा एकदम जल्दी। लाइक कुछ हेल्थ ख़राब हो जाना, या फिर कुछ अच्छा ना फील करना, या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ हो जाना। तो आपका ये साइन है कि आपको कुछ बदलना है। आप नोटिस करना, कोई चीज़ जिससे आपको डर लगता है, वो होते होते नहीं होगी आपके साथ। जैसे समझो कि आप अनकॉन्शियसली चल रहे हो और आप गिर जाओ, बट आप गिरोगे नहीं, आप बच जाओगे, कोई आपको बचा लेगा। तो ये आपका साइन है कि दिस इज़ योर वार्निंग। अगर ये हो चुका है, या होने वाला है, या हो रहा है, जो भी है, ये इंसिडेंट पर्टिकुलर, या तो आप गिर गए, या तो गिरते गिरते बच गए, या तो कोई चीज़ जिससे आपको डर लगता है, जैसे कोई कॉकरोच आ जाना, बट कॉकरोच आपकी तरफ नहीं आया, आप वहाँ से निकल गए। सो सॉर्ट ऑफ लाइक अ अलर्ट, या फिर एक फेक अलर्ट बोल सकते हैं, होगा आपके साथ। मैं कैसे एग्जांपल दूँ इसका, लाइक कुछ चीज़ जो आपको डराती है, वो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएगी, आपको हर्ट नहीं कर पाएगी, आपको अगर फियर ऑफ फायर या कुछ है, तो आप जल्दी जल्दी बच जाओगे। कुछ तो मतलब आपका यहाँ पे वैसा नहीं, बट एक लाइक बर्न होते होते आप बच जाओगे, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। तो ये आपका साइन होगा कि इट्स अ स्केयर यूनिवर्स की तरफ से कि सुनो, कुछ सही नहीं चल रहा है इस चीज़ के साथ, आप बदलो। ठीक है, एंड दैट इज़ अ वार्निंग, इट बिगेस्ट वन। वरना आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस होगा into 10, जो यूजुअली होता था उससे ज़्यादा, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ से आपको हटना है। यूनिवर्स सेम कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं देंगे हर बार कि ठीक है इसने गलती की, कॉन्सिक्वेंस, गलती की, छोटी कॉन्सिक्वेंस। नो, अब ये चीज़ लेवल अप हो चुकी है। अगर अभी भी आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, यू विल बी लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू लीव दिस। या तो आपकी हेल्थ डिप्लीट होगी, आपकी एनर्जी कंप्लीटली डाउन जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ें होंगी। सो आपके लिए जो वर्क करता था, जो हैबिट्स, रूटीन या चीज़ें, इट्स अ कन्फर्मेशन, चलती थी आपके लिए, वो अब नहीं चलेगी। वो आपको डिप्लीट करेगी, वो आपको नीचे गिरा के छोड़ेगी, आपको एंड ऑफ द डे उससे नफ़रत हो जाएगी। अब चॉइस आपकी है कि आप कितना चीज़ों से होल्ड ऑन करते हो, कितना टाइटली होल्ड करते हो, कितना लेट गो करते हो। ठीक है, सो द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी कमिंग अगर आप चीज़ों को नहीं बदलते। आपको थोड़ा बोर होना है लाइफ में। अगर आप बोर नहीं होते हो, अगर आप फिर भी सर्च करते हो ऑफ समथिंग, कोई चीज़ की सर्च आपकी चलती रहती है, आपको वो सर्च थोड़ी रोकनी है और प्रेजेंट में आना है। जो माहौल है उसको एंजॉय करो, ग्रैटिट्यूड दो, ग्रेटफुलनेस में आओ। पुशिंग, रशिंग, चेजिंग, ये राहु टाइप एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करो अभी, और बैठो अपने साथ थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट इज़ कमिंग। ओके,
चूज़ द राइट पाथ, क्रॉस रोड्स। तो आप अभी करेंटली क्रॉस रोड्स पे हो, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, चॉइस इज़ योर्स। आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपनी रूटीन को बदल सकते हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो, बट ये चॉइस कोई आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको अपने अंदर से करनी पड़ेगी। एंड देन डिवाइन विल हैव अ गाइड फॉर यू, या फिर कोई आपको गाइड करेगा, बट उससे पहले ये चॉइस आपको खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप जितना हो सके मेडिटेट करिए ये सवाल पे कि आपको करना कैसे, क्या करना है। आप अपने डिवाइन से कम्युनिकेशन बढ़ाइए, जो कर सकते हो करो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट लेफ्ट विथ मैनी ऑप्शंस, इधर ये लाइफ या फिर बेटर वन, ओके। क्योंकि ये चीज़ आपको वार्निंग अभी इसलिए भी आ रही है बिकॉज अभी आपका एक एक्शन वाला टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी के साथ में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर रहे हो। मानो ना मानो, आप गलत जगह पे एंगेज कर रहे हो, आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। डिवाइन ने आपको इस दुनिया में एक पर्पस लेके भेजा था, एक काम दिया था, एक काम सौंपा था, ठीक है। अब वो टाइम आ रहा है आपका काम करने का, इस दुनिया को बताने का, अपने आप को सिखाने का, अपने आप को समझाने का, डिवाइन के पर्पस पे चलने का। बट द थिंग इज़ आप बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी क्लॉक देखो, थोड़ा डिवाइन क्लॉक देखो, समझो। आपके लाइफ में आपकी बॉडी एक टेम्पल है, आपका माइंड एक टेम्पल है, और उससे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं कुछ हो सकता। तो अगर वो चीज़ आपको सिग्नल कर रही है कि मुझे कुछ परेशान हो रहा है, मुझे कुछ इशू आ रही है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि ये इसकी वजह से हो रहा है, कोई मुझ पर कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये इसने किया होगा, उसने किया होगा, ब्लेम गेम बंद करो। बिकॉज़ ये आपकी खुद की हैबिट्स की वजह से हो रहा है। चीज़ों को ना छोड़ना, पकड़ के रखना, जो भी आपको अभी ड्रामा देती है या फिर ओवरवेल्म करती है ना, वो एनर्जी को आपको बाय करना है। बिकॉज़ ये अभी आपकी सहन शक्ति में नहीं होगा आपसे। आप अभी ओवरवेल्म्ड हो, आपका सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड है। आप ये चीज़ें, आपका नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप डालोगे भी उसको नर्वस सिस्टम के एक कंफर्ट जोन की वजह से, वो क्रैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो क्रैश ही आपका कॉन्सिक्वेंस है एकदम से, लाइक बैटरी डेड। समझ रहे हो? जो आप बैटरी 100% पे चलते थे, कर लेते थे, हो जाता था, चलो जो भी करते थे निकल जाता था, ठीक है, वक्त निकल जाता था। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो ये एक इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज ये इंटू 2 होके आएगा, एंड यू विल नो इट। आप जान लोगे कि कुछ तो अलग हो रहा है और कुछ ज़्यादा हार्श हो रहा है मेरे साथ। तो दिस इज़ योर वार्निंग। फाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है, तो वहाँ पे आप जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय, लव यू।